हेलो एवरीवन ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କର ଏମଡିସି ସବଜେକ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତୁମମାନେ ବେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଛ। फास्ट देखो तुमने अलरेडी जानी तुमर एनवायरमेंटल एजुकेशन सिलेबस तुमर VSc सिलेबस सहित किसी टॉपिक सेम अच्छी ता सहित आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस देखो तुम फास्ट सिलेबस देखी दियो। फास्ट सिलेबस ये सब अच्छे आपण जो एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर बायोस्फियर ये सब अच्छी देन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये सब अच्छी देन देखो तुम जो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल कम्युनिटी अर्बानाइजेशन ये सब अच्छी तो देखो आपण फन फैक्ट तुमने जानी नथिबो ऑलमोस्ट समस्ते सीबीसीएस सिलेबस जो आगुरी थिला आपन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जोटा कि तुमने सीनियर स्टूडेंट एग्जाम देउचंती सेमानकर भी एनवायरमेंटल स्टडीज थिला ईवीएस तो पूरा ऑलमोस्ट 90% सिलेबस तुमମାନଙ୍କର एमडीसी एनवायरमेंटल एजुकेशन सहित सेम अच्छी देखो दो एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर बायोस्फियर अच्छी कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल तुमମାନଙ୍କର ସବୁ सेम अच्छी तुमମାନଙ୍କର जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तुमମାନଙ୍କର VSc पेपर कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नथिला किंतु एमडीसी रे थिला एथिरे कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मध्ये अछि ता सहित अर्बानाइजेशन अछि सब ऑलमोस्ट सेम अछि तो आमे देखंतु एटा देखंतु तुमମାନଙ୍କର जो एनईपी रो सिलेबस एनईपी सिलेबस ये सब नथिला एनईपी सिलेबस ये सब थिला किंतु ये सब नथिला तो आम डिस्कसन करवा गोटे क्वेश्चन पेपर तो देखो मुझे अलरेडी आपण कहीदे कि उत्कल यूनिवर्सिटी लास्ट 2 ईयर ईवीएस क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करूँ तुमने देखी वीडियो चैनल रे अच्छे देखिपार 2022 और 23 क्वेश्चन पेपर ईवीएस पेपर मुझे डिस्कसन कर सारी से वीडियो को तुमने थोड़े देखी दियो तुमने चैनल रे वीडियो पाई 2022-23 उत्कल यूनिवर्सिटी ईवीएस पेपर डिस्कसन कराई सीबीसीएस रो कहीं देखो सीबीसीएस सहित तुम एमडीसी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम अच्छी तुमने देखिकी जापर तो मुझे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीदे देखो फर्स्ट तो आम सीबीसीएस रू इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखीदेवा तो देखो तुम तो एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर और बायोस्फियर ये सब चारिटा मन रखिद एथिर क्वेश्चन आसो ह्वाट इज इकोलोजी ह्वाट इज इकोसिस्टम रू क्वेश्चन आसो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन कर बोली गोटे लंग क्वेश्चन आसीपारे मे भी आसीपारे मुझे कहूँ देखो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल रू ता सहित एयर पोल्यूशन आसला वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन ये सब तुम VSc पेपर में पढ़ीच तो ये गोटे क्वेश्चन आसीपारे तो एक्सट्रा आपण मान जोटा अच्छी नॉइज पोल्यूशन और थर्माल पोल्यूशन एक्सट्रा देजी तुम एमडीसी रे तो तुम एक्सट्रा जो थर्माल पोल्यूशन टी देखीदेव नेक्स्ट देखो अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्शन सोसाइटी डायरेक्टली क्वेश्चन आसे अर्बानाइजेशन तुमने आगुरी पढ़ीच कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रू क्वेश्चन आसो सर्ट क्वेश्चन रे भी एग्जांपल दिया बोली आसीपारे कम्युनिकेबल डिजीज कौन एग्जांपल दे पारिबो तो कोविड-19 दे पारिबो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे डायबिटीज दे पारिबो कैंसर दे पारिबो तो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रू 5 मार्क्स नहले आपण मान 2 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आसीपारे कंट्रोल मेथड ऑफ पॉपुलेशन तो यहाँ भी इंपोर्टेंट तो ता सहित तुम कंट्रोल मेथड ऑफ पॉपुलेशन केमी कंट्रोल कर तुमने VSc रे पढ़ीच स्पेसीज कौन कम्युनिटी कौन ए डायरेक्टली क्वेश्चन आसे ता सहित देखु यहाँ गोटे देखु एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो अच्छी फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसीपारे आसूची क्वेश्चन ना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो हेडक्वार्टर केउठी होची देखो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हेडक्वार्टर भुवनेश्वर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अच्छी तो ये सब तो एक्ट तो निहाती भाव तुमने पढ़ीच वाटर एक्ट 1974 आसीला सर्ट क्वेश्चन आसे यार एक्ट 1981 तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपण मानकर जो 1986 तो ये क्वेश्चन आसे डायरेक्टली तो तुमने तो ये एक्ट गोटे एक्सप्लेन कर बोली आसीपारे वाटर एक्ट को एक्सप्लेन कर लंग क्वेश्चन हिसाब से आसूची तो तुमको ए सेम सिलेबस रही जो सब थिला देखो जो एक्ट सब थिला आपण मानकर एटा होची आपनकर एमडीसी रो सिलेबस ये एक्ट गोटे एक्सप्लेन कर बोली तुमको आसीपारे ता सहित देखो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी तो यार फंक्शन एक्सप्लेन कर बोली आसीपारे एनवायरमेंटल मूवमेंट जो वोमेन मान रोल कौन थी वोमेन मैंने चिपको मूवमेंट करते ये सब देखो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन ओडिशा तो ये गोटे दुईटी सर्ट क्वेश्चन आसीपारे तो यहाँ देखी दियो तुम न्यू अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल एवं अर्बानाइजेशन एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी ये चारिटी एथिरु क्वेश्चन आसीबो 100% पॉपुलेशन ग्रोथ अर्बानाइजेशन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स तो देखी दियो ये सब देखी दियो 100% तुम क्वेश्चन आसीबो तो मुझे कहली पोल्यूशन ता तुम एथिरि जो सेम टॉपिक थिला खाली ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स गोल्स यहाँ नाला यहाँ टी देखीदेव क्लाइमेट चेंज भी टी देखीदेव तो तुम सब हो तो मैंने VSc रे पढ़ीच तो न्यू टॉपिक जोटा अच्छी कम्युनिकेबल डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राक्टिस कर
तो आम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। देखो ये हूँ संबलपुर यूनिवर्सिटी सीबीसीएस लास्ट ईयर 2023 क्वेश्चन पेपर तुम मैंने 2024 एग्जाम देउछ। मु संबलपुर यूनिवर्सिटी 2022 क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देछि, आपण मैंने देखिपारे। ता सहित उत्कल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिस्कसन हो 2022-23 बीएससी मुझे डिस्कसन करी से वीडियो को देखी दियो तुम मैंने। तो फास्ट देखो कि शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो ता सहित क्यों क्यों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसूची ए लॉन्ग क्वेश्चन मुझे आपको देखईदेवी। फास्ट देखो द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल फ्रॉम स्मॉल रॉक पार्टिकल इज कॉल्ड। तो देखो क्वेश्चन तुम मान उत्कल यूनिवर्सिटी केमी आसपे इंग्लिश मीडियम रे ओनली क्वेश्चन आसपे ये पैटर्न आसो ना जोटा पैटर्न थी आपण मान 1:10 से पैटर्न ही आसो। तो यार आंसर कौन है द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल फ्रॉम स्मॉल रॉक पार्टिकल इज कॉल्ड वेदरिंग हम आंसर। तो मैंने ओडिया रे आंसर लिखिले एक्सपांड द एब्रिविएशन ऑफ पान पान रो फुल फॉर्म लेख बोली कहिछि। तो मैंने परमानेंट अकाउंट नंबर कर देबो नाही। ईवीएस कॉन्टेस्ट रे तो मैंने कौन हेबो पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट हेबो, पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट आंसर हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम एन इंडस्ट्री इज ए पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यार आंसर कौन हेबो ट्रू हेबो। एक शिल्परु निष्कासित जल जल पोषण एक बिंदु उत्स अटे कि नहीं। तो ट्रू हेबो आंसरटा। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल एवं मैन मेड इकोसिस्टम रो एग्जांपल देले देखंतु नेचुरल इकोसिस्टम हेउची फॉरेस्ट जंगल, मैन मेड इकोसिस्टमटा हेउची एग्रीकल्चरल लैंड हेउची मैन मेड इकोसिस्टम। गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रो दुईटी एग्जांपल दियो। तो माने डायबिटीज लिखि परिबो, मधुमेह, ता सहित तो माने सुगर जोटा कहुए ता सहित तुम मैंने कैंसर लिखिपर। कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोगर एग्जांपल देले तुम मैंने लिख कोविड-19। एफ नंबर देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय इंक्रीजिंग द एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। परिवेश प्रतिरोध वृद्धि कर मानव जनसंख्या को नियंत्रण करा जाई परिबो। तो यहाँ ट्रू है आंसरटा। गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अक्षय नथिबा बा नवीकरण अयोग्य संपद। कोयला पेट्रोलियम नवीकरण योग्य तुम मैंने विंड वाटर लिखिबो। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओडिशा इज प्रेजेंट एट भुवनेश्वर रे अछि। Alpha radiation is more harmful to mankind than gamma radiation. True. Environmental Protection Act was enacted in the year Environmental Protection Act 1986, Air Act 1981, तो मान को वाटर एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सब मन रखो। गिव टू एग्जांपल ऑफ मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर दुईटी एग्जांपल दियो। मैन मेड डिजास्टर कौन हो पार कौन से एक्सीडेंट हो पार ता सहित भोपाल गैस ट्रेजेडी गोटे है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आई नंबर देखो जेके एल नंबर क्वेश्चन देखो सुनामी आर कॉज्ड व्हेन अर्थक्वेक अकर। ट्रू। सुनामी माने अकर होता है अर्थक्वेक है समय। तो ट्रू है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन एंड फूड वेब। ये सब देखीदेव मुझे क्वेश्चन ओनली कही दूसरी। राइट द मेजर सोर्स ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशन पोल्यूशन क्या द्वारा होते लिख। राइट द गैसेस कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्यों सब गैस को नहीं गठित। राइट टू एट्रिब्यूट्स ऑफ पोल्यूशन। जनसंख्यार दुईटी गुण लेख। पॉपुलेशन राइट टू एट्रिब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। राइट टू ड्रॉबैक ऑफ अर्बानाइजेशन। शहरीकरण दुईटी असुविधा लेख। अर्बानाइजेशन पॉजिटिव नेगेटिव लिखिथिबो। साइड टू पॉपुलर मेथड्स यूजुअली एडॉप्ट टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करबा पई क्योंटा दुईटी पदक्षेप निया जाई परिबो लिखिबो। गिव वन एग्जांपल इज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट हैपेन इन इंडिया अगेंस्ट माइनिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स क्यों सब मूवमेंट होता से ऊपर लिख। राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो फंक्शन रो क्वेश्चन आसीबो 100%। तो मैंने सेटा प्रैक्टिस करो देखी दियो टिके एबे भी टाइम अछि। डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। पानीपाग और जलवायु मध्य पार्थक्य लेख। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्स सितु इन सितु रो क्वेश्चन आसे। बायोडायवर्सिटी भी तुम टॉपिक रे अछि एमडीसी रे। तो बायोडायवर्सिटी भी कोन टिके देखि देबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 मार्क रो आपण मान देखो ये न्यू आसी आपण मानकर 3 मार्किया 8टी आसी। ये तुम 5 मार्क्स हिसाब से पढ़ी पार। 5 मार्किया 8टी जो 40 मार्क्स अच्छी तुम मानकर 5 मार्किया हिसाब से पढ़ी पार। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेरेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। राइट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। डिस्क्राइब द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर वर्ज्य जलर प्राथमिक चिकित्सा वर्णना कर। डी नंबर दीजिए देखो राइट द वेरियस वेज बाय व्हिच इन्फेक्शन डिजीज आर स्प्रेड। संक्रामक रोग विस्तार करुवा विभिन्न उपाय रीति करंतु ए सब लिख। मु स्पीडली कही देउची कारण तुम एग्जाम आगु को अछि। राइट द रोल ऑफ वुमेन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वुमेन मान रोल कौन थी तुम एमडीसी डायरेक्टली देछि। राइट द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन रेडिएशन पोल्यूशन ये सब अच्छी। नॉइज पोल्यूशन तार तुम मैंने डिटेल्स तुम बीएससी रे पढ़ी देव समस्ते। राइट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये सब लिख। इलाबोरेट सम सॉइल कंजर्वेशन मेजर। राइट द प्रॉब्लम एनकाउंटर बाय द सोसाइटी ड्यू टू फ्लड साइक्लोन ये सब देखीदेव।
distinguish between the policy law act with example of each policy কোন law কোন act কোন এসব লিখিব। নেক্সট দেখন্তু লং क्वेश्चन 8 মার্কিয়া তোমার চারিটি আসিব, পাঁচটি দিয়ে দিব, চারিটি করিবার আছে 800 ওয়ার্ডস। ডেসক্রাইব দ্য ইফেক্টস অফ ওয়াটার পল্যুশন অন এনভায়রনমেন্ট এন্ড হ্ୟୁମାନ୍ হেଲ୍ଥ। তো দেখন্তু ওয়াটার পল্যুশন লং क्वेश्चन আসিলা, তোমার এয়ার পল্যুশন মধ্য গোটে লং क्वेश्चन আসিপারে 8 মার্কস। ওয়াটার এয়ার সয়েল পল্যুশন যে সব আছে সেতিরু গোটে আসিপারে। এক্সপ্লেন দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল উইথ দ্য নিট লেভেল ডায়াগ্রাম। নাইট্রোজেন সাইকেল এক্সপ্লেন কর গোটে ডায়াগ্রাম কাটিকি তোমার চিত্র কাটিবাকু পড়িব। তো নাইট্রোজেন সাইকেল কার্বন সাইকেল ଅଛି সেতিরু গোটে क्वेश्चन আসিপারে। নেক্সট क्वेश्चन দেখন্তু describe the symptoms, preventive and treatment measure for any non-communicable disease you have studied। non-communicable disease question আসিলা, communicable disease আসিপারে, তার প্রিভেন্ট কোন, symptoms কোন, ট্রিটমেন্ট কোন। তো দেখিব communicable disease non communicable disease নিহাতি ভাবে দেখ তোমানଙ୍କର 5 মার্কস 8 মার্কস হিসাবে আসিপারে। অলমোস্ট 72 মার্কস তোমানଙ୍କର 5 মার্কস 8 মার্কস ଅଛି মেজর পোর্শন, যেটা কি তুমি মানে ভাল ভাবে মার্কস স্কোর করে পারিব যদি তুমি মানে লং क्वेश्चन को দেখিব। What do you mean by population growth? Suggest some method to control human population growth। তো দেখন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নিরাকরণ এসবু আসিছি। তো জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কোন লিখি পারিব, কেমিতি কন্ট্রোল করা যাই পারিব, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, এডুকেশন, অ্যাওয়ারনেস, প্রিভেনশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ এসবু লিখি পারিব। সি নম্বর দেখন্তু ডেসক্রাইব দ্য এইমস, অবজেক্টিভ এন্ড রিজল্ট অফ এনি এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্ট ইউ হ্যাভ স্টডিড ইন ওড়িশা কন্টেস্ট। এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্টস ওড়িশারে তুমি +2 রে পড়ি দিব, পলিটিকাল সাইন্স স্টুডেন্ট যে মানে গন্ধমার্দন, পর্বত বঞ্চাও আন্দোলন, বহুত সারা আন্দোলন থিলা, চিলিকা বঞ্চাও আন্দোলন থিলা, সবু লেখিব যে মানে পড়িথিব ভাল ভাবে। ডেসক্রাইব দ্য পাওয়ার এন্ড ফংশন অফ সেন্ট্রাল পল্যুশন কন্ট্রোল বোর্ড। মু কହୁଥିଲି স্টেট পল্যুশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং সেন্ট্রাল পল্যুশন কন্ট্রোল বোর্ডରୁ ଗୋଟିଏ क्वेश्चन ଆସିପାରେ, ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ। ମୁଁ 100% କହୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ क्वेश्चन बनाଉ ନାହିଁ ନେ, ସେଥିପାଇଁ 100% ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ क्वेश्चन ଆସିବ, ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। Describe the cause and effects of cyclone acid। Describe the silent feature of Air Act 1981। Air Act 1981 ରୁ ଆସିଛି, Water Act ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଲେଖ ବୋଲି। তো এতিকি প্র্যাকটিস কর, এক্সাম নিহাতি ভাবে ভালো ହେବ। ভিডিওକୁ ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত ଦେଖିଥିବାରୁ থ্যাংক ইউ সো মচ।